पाप कर रहा है, जीवों को छील रहा है, परंतु उसने साधुओं को देखा और ये कोई आश्चर्य मत करना, आश्चर्य मत करना, वो भी प्रणाम करता है। आगरा में एक व्यक्ति सुअर को 2 टुकड़े कर रहा था। ये सुब्रत सागर लोग महाराज लोग साथ में, वो वहाँ उसने देखा मुनि महाराज आ रहे हैं, उस पर कपड़ा डाल दिया और हाथ जोड़ के नमस्कार करने लग गया। अब क्या कहोगे आप, उससे क्या कहेंगे? इसे नमस्कार किया, अलग से आशीर्वाद दिया जाएगा, इसको अलग दिया जाएगा। एक कुलिंगी मिथ्या दृष्टि आया, वो नमस्कार कर रहा है, उसको आशीर्वाद अलग दिया जाएगा। अब सुनिए, प्रणाम नमस्कार करता है, वो धर्मात्मा जीव है, तो इससे कहेंगे बेटा धर्म वृद्धि रस्तो, तेरे धर्म की वृद्धि हो। ये नमस्कार करता है, रत्नत्रय भवतु, तो ये रत्नात्रय की प्राप्ति हो। ये मुनिराज नमस्कार कर रहे हैं, तो इनको आशीर्वाद बदल जाएगा। हे जीव समाधि रस्तो, तुम्हारी समाधि अच्छी हो। चांडाल कसाई नमस्कार कर रहा, जो जीवों को काट छीन रहा था, पर आशीर्वाद उसको देना पड़ेगा। पाप छेस तो तेरे पापों का अच्छे हो, अच्छे काम कर। यदि मिथ्या दृष्टि कुलिंगी नमस्कार करता है, दर्शन विशुद्धि, तुझे सम्यक की प्राप्ति हो। ये निर्णय कौन करा रहा है? ज्ञान करा रहा है। इसलिए सबका सम्राट ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। नमस्कार में अंतर आया, आशीर्वाद में अंतर आया, फिर भी भेदभाव नहीं है, आशीर्वाद सबको दिया। यदि मैं कुल्लिंगी को कहूं, ध्यान दो मनोज भाई, कुल्लिंगी को कहूं, इस बालक को जो आशीर्वाद दिया था, धर्म वृद्धि रस्तु, बेटा तेरे धर्म की वृद्धि हो। यदि ऐसा आशीर्वाद मैंने मिथ्या दृष्टि कुल्लिंगी को दे दिया का धर्म वृद्धि रस्तु, तो उसके मिथ्यात की वृद्धि होगी, मिथ्यात का दोष लग जाएगा। इसलिए नमस्कार का निर्णय भी ज्ञान कराएगा, नमस्करणी का निर्णय भी ज्ञान कराएगा, वंदना का निर्णय ज्ञान कराएगा, वंदनी का निर्णय ज्ञान कराएगा। हो इस साले निर्णय ज्ञान करा रहा है, बराबर। पुनः आइए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो ये श्रद्धा की योग्य है, ये किसने कह दिया? ज्ञान ने। अब चलिए, ये वस्तु ये ग्रंथ पढ़ने योग्य है, ये ग्रंथ पढ़ने योग्य नहीं है, ये निर्णय कौन देगा? अन्यथा ये ग्रंथालय में, जिनालय में, अलमारियों में पता नहीं कौन कौन से खोटे शास्त्र प्रवेश कर जाएंगे। बोले जिनवाणी अध्ययन कीजिए, शादबाद तत्व को समझिए, एकांत में मत जाइए, और जो जिनवाणी के नाम से भी एकांत की प्रूपणा कर रहे हैं, ऐसे शास्त्रों को भी मत पढ़िए। ये कौन बोल रहा है? कौन शास्त्र सम्यक है, कौन असम्यक है, इसका निर्णय भी किसने दिया? ज्ञान ने। तो ज्ञान में भी सम्यकपना जब भी आएगा, तो उसका निर्णय कराने वाला ज्ञान सामान्य। अब चलो बेटा,
तेरे पैर से चींटी खत्म हो गई, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये बुरा हुआ है, ये किसने कहा? ज्ञान ने कहा। चींटी की रक्षा करना चाहिए आपको, ये किसने कहा? ज्ञान ने कहा है। ओहो हो, 5 पाप अच्छी बात नहीं है। ये निर्णय कौन करा रहा है? अब यहां ज्ञान से मिलना, अब यहां ज्ञान से मिलना, हर व्यक्ति के साथ कोई सलाहकार होता है। हर व्यक्ति के पास कोई सलाहकार होता है। आपके पिता बेटा अपनी बुद्धि से पूरा काम नहीं कर पाते, उनको भी तेरी माँ से पूछना पड़ता कुछ बातें। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है। तो जो सलाहकार तेरी माँ उनकी हो गई है, यदि वो मंदिर आना चाहते हैं, वो माँ तुम्हारी रूठ के बैठ जाए कि नहीं आज नहीं जाएंगे, तो घर में क्लेश खड़ा हो जाएगा। ठीक है? और पिता प्रभावी हो गया तो मंदिर छोड़ सकता है, और पिता ने कहा नहीं मंदिर जाना चाहिए, अच्छा काम है, और माँ प्रभावित हो गई तो घर में धर्म फैल जाएगा। तो वो अपने बेटों को भी कहेगी मंदिर जाओ बेटा। तो एक के मंदिर जाने से पिता पुत्र माँ तीनों मंदिर आ गए। आइए, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाणम तो ज्ञान में उत्तत। अब आप समझो सारस्वत सागर जी, यानी सिद्धांत के सूत्रों को, अध्यात्म के सूत्रों को और न्याय के सूत्रों को कैसे आप घटित करेंगे। यहां पर न्याय के सूत्र रत्नात्रय धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि न्याय का तात्पर्य, प्रश्न डीबीजी काशीवाल से करना, अनिल काशीवाल से करना, हे मित्र आप जो है किसी जैनी के न्याय करते हो कि किसी क्षत्रिय का न्याय करते हो कि किसी वैश्य का न्याय करते हो, किसी शूद्र का न्याय करते हो, और एक से अपराध किए हैं किसी ने, तो न्याय की विधाएं आप अलग से लेके आओगे कि वही सिद्धांत लगेंगे। ठीक है? तो जैसे इनके यहां 4 वर्ण के लोगों ने अपराध किया, तब भी न्याय दंड संहिता कहेगी आप ऐसा कीजिए। इधर हम वैद्य से मिलते हैं कि 4 वर्ण के लोग बीमार पड़ गए और सबको मलेरिया हो गया है, तो मित्र वहां वर्णों से आप मलेरिया की दवाई दोगे कि रोग से मलेरिया की दवाई दोगे? बज्जू कुमार जी, वर्ण जाति देख के दवाई दोगे कि मलेरिया रोग देख के दवाई दोगे? कुछ तो बोलो मेरे ज्ञानी, रोग देख के दोगे ना? ठहरिए, जैसे वो दंड देख, अपराध देख के दंड दिलाएगा, ये रोग देख के दिलाएंगे, ऐसे ही आपके जो न्याय शास्त्र हैं, ये प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये अनुयोग को नहीं देखते हैं, ये सब में न्याय करते हैं। चारों अनुयोगों में दर्शन शास्त्र रहता है। तो यह सूत्र आ गया, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थमी प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। लो, हित को प्राप्त करिए, अहित को छोड़िए। क्या बालक गुटखा खाने में तेरा हित है? क्या अहित नहीं है? अहित नहीं है? देखो, अब यहां रुक जाना। एक ज्ञान ने एक कह दिया गुटखा खाना अहितकारी है, नहीं खाओगे तो हितकारी है। ठीक है? 5 पाप करना अहितकारी है, 5 पाप नहीं करोगे तो हितकारी है, ये ज्ञान ने निर्णय दे दिया। अब कुछ बचा है, क्या?
हाँ बेटा, अब कुछ बचा है। ज्ञान ने निर्णय दे दिया। वो मन से भी ज्ञानी बोल रहा था। अब दो धाराएं खड़ी हो गई, जानना, मानना, स्वीकारना। जानना, मानना, स्वीकारना। अब तीन खड़े हो गए ज्ञान के सामने। दर्शन, ज्ञान, चारित्र खड़े हो गए। अब क्या समझो मित्र, ऐसे दार्शनिक दृष्टि से आप व्याख्या करोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं मित्र, कोटि कोटि लोग तुमको एक स्थान बैठ के सुनेंगे। क्योंकि बाहर की बातें करने में थकान आती है सुनने वालों को। ये आगम सुन रहे हैं तर्कणा के साथ। चक्र जल्दी आना था आपको। भाई थक गया तो बैठ जा, तो खड़े रहो। तो मतलब क्या हुआ, विषय पे आइए। जानना, मानना, स्वीकारना। जानना ज्ञान सामान, मानना श्रद्धा। मित्र देख बेटा, ये दिगंबर मुनि है कि नहीं, मुनिराज है कि नहीं, संयमी है कि नहीं, इनके संयम पालन करने से पाप से बचेंगे कि नहीं, बोलता जा। इस समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ये 5 पापों से बच गए कि नहीं, बच गए ना। और ये तुम्हारे पीछे लोग बैठे हुए हैं, ये 5 पाप कर रहे कि नहीं, पाप से पाप के बंध को प्राप्त हो रहे कि नहीं, कर्म बंद होगा कि नहीं, अशुभ कर्म बंद करेंगे तो दुर्गति में जाएंगे कि नहीं। बहुत बढ़िया, सब बोल रहे जाएंगे। ठीक है, ये जान रहे हैं कि मुनिराज ही श्रेष्ठ हैं, ये मान रहे हैं ये मुनिराज ही श्रेष्ठ हैं। ज्ञान और दर्शन इनका काम कर रहा है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये चारित्र काम नहीं कर रहा है इनका। मानना अलग है, स्वीकारना अलग है। अब यहां पर स्वीकार नहीं, पालन करना। अब यहां पर क्या हुआ, ज्ञान त्रिभेद को प्राप्त हो गया। श्रद्धान में ज्ञान गया, जानन में ज्ञान गया है, स्वीकारने में ज्ञान गया है। हे मित्र, जिन्होंने ज्ञान के साथ संयम स्वीकार किया है, उनके ज्ञान के साथ वैराग्य विशेषण जुड़ा था, उनके ज्ञान के साथ विरक्ति विशेषण था। जो स्वीकार नहीं कर पा रहे, उनके ज्ञान में आसक्ति सब जुड़ा हुआ है, इसलिए अज्ञान है, इसलिए अज्ञान है, इसलिए अज्ञान है। फिर भी ज्ञानी है, अज्ञान है। अब निर्णय करो स्वयं स्वयं का। सब कुछ जान रहा हूं, फिर हम उस ज्ञान में नवीन विशेषण लेके आएंगे, नवीन विशेषण लेके आएंगे। नवीन विशेषण क्या लेके आएंगे, विशिष्ट विशेषण, भेद विज्ञान। क्या लेके आएंगे, भेद विज्ञान। तू जान रहा है, स्वीकार रहा है, पर भिन्नत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। भेद विज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान हुआ है। जो जान रहा है, मान रहा है, स्वीकार नहीं रहा है, उसका कल्याण नहीं होगा। संसार गतियों की दुर्गति तो होगी, नरक गति और त्रिंज गति से बच जाएगा, लेकिन मनुष्य और देव हो जाएगा। बंध अपेक्षा वो दुर्गति ही है, संसार अपेक्षा वो दुर्गति ही है। कुंद कुंद स्वामी परमार्थ दृष्टि की व्याख्या करते कह रहे हैं, जीव
सुन। कम्मम सुकुशीलम शोकम्मम जात सुशीलम तय के होद सुशीलम जम संसारम पवन शेधी। समयसार पुण्य पाप अधिकार। बालक प्रणाम। वो प्रणाम के पैरों में किसी ने लोहे की बेड़ियां डाल दी। अच्छा किया कि बुरा किया। प्रणाम के लिए लोहे की सांकल से बांध दिया गया है, ठीक है। और आप क्या हो? अच्छे, अच्छत की अच्छे, अच्छे अच्छे भाई के लिए ओ कासलीवाल जी ने सोने की सांकल बनवाई, उससे बांध दिया। बेटा तू ये तो बता, खुला कौन है इसमें? तुझे सोने की सांकल से बांध के रखा है, उसको लोहे की सांकल से बांध के रखा है। बेटा तो ये ईमानदारी से बोल, इनमें स्वतंत्र कौन है? तू स्वतंत्र कि वो स्वतंत्र है? बहुत बढ़िया। सांकल भले सोने की है पर है तो बेड़ी सांकल ही है ना। सांकल भले लोही की है, सांकल लोही की है ना, है तो बंधन। ऐसे ही संसार में पुण्य पाप की दृष्टि से देखेंगे तो देवगति मनुष्य गति अच्छी लगती है, स्वीकार करो। त्रियंच और नारकी अच्छे नहीं लगते हैं। पर बेटा सोने की चैन से बंधा है, वो चमकते दिखता है, लोहे की चैन काली दिख रही है, पर दोनों बंधन में हैं। मुक्ति की दृष्टि से देखोगे तो तुम दोनों कारागार में ही हो। ऐसे ही जो स्वर्ग जा रहा है, मनुष्य बन रहा है, वो भी संसारी ही है। जो नरक जा रहा है, त्रियंश बन रहा, वो भी संसारी ही है। निर्बंध देखोगे, सुखी देखोगे तो सिद्ध परमात्मा है, परम सुखी है। तो कम्मम असु कुशीलम, अशुभ कर्म को कुशील कहा, शुभ को सुशील कहा है। कैसे सुशील है? जब संसारम पवन से दी, जब संसार में दोनों प्रवेश करा रहे हैं।